निर्धारित किया है। अधम, मध्यम एवं उत्तम। प्रारंभिक अवस्था में अनाभ्यास के कारण साधक का अधम प्राणायाम होता है। इस समय अत्यधिक पसीना निकलता है। उसके बाद और भी अभ्यास करते रहने से मध्यम प्राणायाम होता है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, चमक उठे बीच में ठेला दिया, उसी से शरीर कांपा। इसको मध्यम प्राणायाम कहते हैं। अर्थात शरीर बीच बीच में चौंक चौंक उठता है और भीतर से धक्का मारता है, उसी से शरीर कांप उठता है, हिलता रहता है। जब प्राणायाम करते करते ऐसा होता है तो उसे मध्यम प्राणायाम कहते हैं। इसके पश्चात जब उत्तम प्राणायाम होता है तब शरीर हल्का होने से ऊपर उठ जाता है। इस उत्तम प्राणायाम में सी सी शब्द निकलता है, उसी को ही प्रणव ध्वनि कहते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है, सी शब्द जोर से निकला, सी का आवाज जोर से बाहर आई। इस उत्तम प्राणायाम के स्वरूप के संबंध में उन्होंने लिखा है, प्रचलित साधारण प्राणायाम में रेचक, पूरक और कुंभक के 3 कर्म हैं, किंतु राजयोग के अंतर्गत अथवा योगी राज द्वारा प्रदर्शित प्राणायाम में केवल मात्र रेचक और पूरक ये 2 कर्म हैं। चेष्टा द्वारा कुंभक की आवश्यकता नहीं है। अंतर्मुखी भाव से रेचक और पूरक ये 2 कर्म करते रहने से कुंभक अपने आप ही होगा। सभी नाक द्वारा श्वास लेते और छोड़ते हैं। यदि किसी कारण से नाक बंद हो जाए तो मुंह से लिया करते हैं। इसी कारण से ही नाक द्वारा श्वास खींचना छोड़ना अथवा पूरक, रेचक एवं कुछ क्षण रोककर कुंभक करने की विधि प्रचलित है, किंतु राजयोग के अंतर्गत या योगी राज द्वारा प्रदर्शित इस प्राणायाम में नाक या मुंह द्वारा श्वास लेने और छोड़ने जैसा कर्म नहीं है। अर्थात बाहर की वायु द्वारा ईरा और पिंगला के माध्यम से या दोनों नाक से श्वास लेने और छोड़ने का कर्म नहीं है। यह पूर्णतः अभ्यंतरमुखी है। भीतर के प्राण एवं अपान द्वारा ही यह कार्य होता है। ईरा और पिंगला ही जीव को जगत के प्रति आकृष्ट करती है। इसीलिए ईरा पिंगला को प्रारंभ में ही परित्याग करके सुषुम्ना के अंतर्गत गति संपन्न इस प्राणायाम की प्रमुखता है। यह अत्यंत आरामदायक और संपूर्ण गुरुमुखी विद्या है। इससे किसी प्रकार की हानि या अनिष्ट की संभावना नहीं है। इसीलिए योगीराज कहते हैं कि अंतर्मुखी भाव से उत्तम प्राणायाम के काल में रेचक करते समय जिस प्रकार सुंदर बांसुरी जैसा शब्द या स्वर निकलता है, पूरक इसमें उस प्रकार नहीं निकलता। जो शून्य का रूप है वही असल ब्रह्म का रूप है। अब और भी मजा या आनंद प्राप्त हो रहा है। जीभ और अधिक ऊपर उठती जा रही है। इस अंतर्मुखी प्राणायाम के रेचक काल में सीसी शब्द प्रणव ध्वनि जो निकलती है, उसमें मन का लय कर पाने से ही सभी प्रकार का कर्म भ्रम दूर हो जाता है। इस उत्तम प्राणायाम के संबंध में अपनी अनुभूति और उपलब्धि के संबंध में 1871 से 1873 ईस्वी तक विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार से लिखा है। अर्थात क्रिया करते करते अचानक अपने आप ही उठ खड़ा हो गया, होश आने पर फिर आसन पर बैठा और सांस को छोड़ा। सिद्धासन में बैठ के करते करते उठ आसन से खड़ा हुआ। अर्थात सिद्धासन में बैठकर क्रिया करते करते अचानक आसन से उठकर खड़ा हो गया। एक बड़ा भारी पत्थर जिस प्रकार 10 आदमी बलपूर्वक शून्य आकाश की ओर उठाते हैं, उसी प्रकार शरीर वायु के जोर से उठता है, किंतु पृथ्वी या मूलाधार नहीं छोड़ा जाता। वैसे ही योगी के मूलाधार में किंचित शरीर का पिछला हिस्सा या पांव लगा रहता है। जब सारा वायु शून्य मिल जाता है तब शून्य के द्वारा सर्वत्र जा सकता है। मन सर्वत्र बैठे बैठे यदि जा पाए तो वह सर्वव्यापी होता है। उसके बाद सब कुछ जान सकता है। अंत में सब ब्रह्म जगत होने से सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात इस प्रकार
आत्मचिंतन करते करते तद्गत चित्त होने से मनन होता है। इस प्रकार मनन करते करते अल्पमात्र में मन का लय होने से ध्यान होता है। इस प्रकार ध्यान करते करते समाधि ज्ञान होता है। इस प्रकार व्यक्त ज्ञान होने से पवित्र एवं भाव प्राप्त होता है। फिर लिखा है बड़ा मजा बदन जरा हल्का, यानी इस प्रकार ये मालूम होता है कुंभक से बदन हल्का होता है, अर्थात प्राणायाम करते करते जब अपने आप ही कुंभक हो गया तो समझ में आया कि शरीर हल्का हो गया और ऊपर खींच कर ले जाए। इस प्रकार केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होने से शरीर को खींचकर ऊपर की ओर ले जा रहा है, अर्थात आज ब्रह्म प्रकृति के साथ सारे संपर्क तोड़कर केवल भीतर चल रहा हूँ और उससे बड़ा आनंद आ रहा है। और भी समझ में आया कि अब आसन सहित ऊपर उठा जा रहा हूँ। जो ओंकार ध्वनि आधी रात को सुन रहा था वह अब हर समय सुनाई पड़ रही है। वह ध्वनि ही महाशून्य है और फिर वही ब्रह्म है। पद्मासन सामने का उठा, रात पद्मासन से बैठ कर क्रिया करते करते सामने का हिस्सा उठ गया। आसन आप से आप उठा तथा आसन में बैठ कर जब क्रिया कर रहा हूँ तब अपने ही से ऊपर उठ गया। लुआ खजूर खींचने या तानने से हल्का होता है, उसी प्रकार शरीर में सांस छोड़ने खींचने तानने शरीर हल्का होता है। वह जिस प्रकार दूध के ऊपर तैरता है उसी प्रकार शून्य पर शरीर रहता है। कुछ दिन बाद अनु में मिल जाता है। आचरण करते करते और भी आगे बढ़कर 13 सितंबर 1887 को लिखा है एक तरह का भारी नशा जिसमें बेखबर हो जाने पड़ता है। इस प्रकार का एक ऐसा गहरा नशा हुआ जिसमें अस्तित्व को देना पड़ा, अर्थात इंद्रियों से जिस प्रकार का देह बोध लुप्त हो गया। मन बुद्धि अहंकार सभी खो गए, क्योंकि मन बुद्धि और चित्त ही देखते हैं। ये जब नहीं रहे तब कौन किसी देखेगा, कौन किसकी खबर लेगा। यह मन जितनी देर तक चंचल है उतनी देर तक ही भिन्नता दिखती है, किंतु जब शरीर जब स्थिर हो जाता है तब कुछ भी नहीं। इस प्रकार का नशा योगी को मत कर देता है। इस नशे के संबंध में और भी लिखा है। इस गहरे नशे को भी योगी प्रकृति प्रेम कहते हैं। बाहरी प्रेम दिखावटी प्रेम है, प्रेम नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा है जिसका जैसा मन वह वैसा देखता है। इस मन का या इच्छा के संबंध में उन्होंने 6 मार्च 1877 को लिखा है। वायु हृदय बप्पू हृदय के कहते हैं, यानी छाती के आगे जो मांस है, यहाँ से इच्छा उत्पत्ति होती है और तब लड़का पैदा होता है। जब इच्छा रहित हो जाए तो आप ही ब्रह्म हो जाए, सूर्य ब्रह्म और मालिक। सूर्य ही अर्थात क्रिया की अवस्था प्राप्त होने पर स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। सूर्य ही ब्रह्म है, वही मालिक है। श्वास रहित होने पर इच्छा रहित स्थिति होती है। हंस ओंकार मन हुई, फिर श्वास रहित हो जाए तब मन स्थिर हो, अर्थात अक्षर और निरक्षर का दुविधा जाए। मूल अर्थात श्वासा सिर पर चढ़कर डाल पत्ती सब देखे, अर्थात जो हंस रूपी ओंकार है वही मन है, अर्थात मन ही ब्रह्म है। इस मन के स्थिर होने पर ही वह ब्रह्म है और चंचल होने पर मन। प्राण क्रिया एवं ओंकार क्रिया करते करते जब श्वास रहित या उसकी बारी गति रुक कर केवल कुंभक की अवस्था होती है तब मन भी स्थिर हो जाता है। उस समय क्षर अक्षर निरक्षर सभी प्रकार का संशय दूर हो जाता है और तब द्वैत भी नहीं है। द्वैत भी नहीं, क्योंकि जहाँ मन नहीं वहाँ द्वैत कहने वाला कोई नहीं। सब महाशून्य रूपी ब्रह्म में लय हो जाता है। यह अवस्था जिसे प्राप्त होती है वही समझता है, किंतु जानता नहीं, क्योंकि जानने से ही द्वैत श्वास के ही मूल है। क्योंकि श्वास को प्राण कर्म व ओंकार क्रिया द्वारा मस्तक के ऊपर से साल में उठाकर नीचे की ओर डाल पत्ते देखो, अर्थात मूल स्थित प्राण वहां पहुंचने से पहले जब चंचल प्राण में स्थिरता था और उस चंचल प्राण में स्थिर रहने के कारण समस्त इंद्रियां समूह अंग प्रत्यंग सक्रिय थे, कर्मक्षम थे तथा जिनके माध्यम से अगर संसार को देखते वे सब कर्म विहीन अथवा निष्क्रिय हो गए हैं, उनकी उस स्थिति को देखोगे ही डाल पत्ते हैं। और जिस प्रकार कोई अत्यंत गरीब व्यक्ति अचानक किसी प्रकार धनी हो जाए और सालासीन महल में रहकर दूर से गरीबों को देखे जो कि उसको उसकी पहली की अवस्था में है। योगियों की इस अवस्था के प्रति लक्ष्य करते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्
प्राहुरभ्यम छंदासी जस प्रणानी जसस्तम वेद सवेद गीता 15वां अध्याय का पहला श्लोक। देखा जाता है कि वृक्षों की शाखाएं ऊपर होती है और मूल और जड़ नीचे, किंतु उपयोग श्लोक में भगवान ने कहा है ऊपर मूल है और नीचे शाखा। इस प्रकार का वृक्ष में दिखता नहीं, किंतु जब से कृष्ण ने कहा है तब निश्चय ही वृक्ष है, जो योगियों द्वारा ही बोधगम्य अज्ञान चक्र के ऊपर जिसकी मूल वस्तु परमात्मा तत्व है और नीचे आत्मावादी तथा आदि विशिष्ट फल शाखा आदि वही अस्वस्थ प्रति कही गई बात इस श्लोक में कही गई है। अस्वस्थ अर्थात अस्थायी, जो आज है कल नहीं है, ऐसी देह ही अस्वस्थ का प्रतीक है। इस वृक्ष के मूल से अर्थात अज्ञान चक्र से सहस्रार तक जहाँ स्थिर प्राण लोग ब्रह्म की अवस्थिति है, वहाँ से चंचल प्राण आदि वायु सबकी कार्य शक्ति द्वारा नीचे से शाखा के रूप में हाथ पांव इंद्रिय आदि आकार फैला हुआ है। फिर नीचे से विभिन्न नाड़ियां अथवा ज्ञान तंतु पर गिर गए हैं। वे 23 वृक्ष के पत्ते हैं। इस प्रकार इस देह की रूपी अस्वस्थ वृक्ष के तत्व ज्ञान रूप देह तत्व को जो जानते हैं उन्हें वेद वित्त कहते हैं। इसीलिए ने कहा कि श्वास के मूल में अर्थात मस्तक में ले जाकर रोक दो और उसी अवस्था में स्थित रखकर नीचे की ओर रंग प्रत्यंग इंद्रियादि रूपी डाल और पट्टे को देखो, तभी जगत का भ्रम दूर होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। योगी सांस रहती यानी केवल कुंभकरात दिन मन ले आवे और आप नहीं को आप देखे, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान अर्थात श्वास रहित अवस्था में ही केवल कुंभक होता है। जो प्राणायाम करते कहते अपने आप होता है। इस प्रकार मन को हमेशा ऊर्ध्व में स्थित रखोगे और तब स्वयं ही स्वयं को देखोगे, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। जय गुरुदेव।